वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 13 और आज हम बात करेंगे CSS के अंदर मिन हाइट और मैक्स हाइट के बारे में। तो ये मिन हाइट और मैक्स हाइट क्या होता है, उससे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि इनकी क्या ज़रूरत है CSS के अंदर। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे मेरे पास एक पैराग्राफ है और इसके ऊपर लगा हुआ है एक बॉर्डर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वक्त जो हाइट है इसकी वो है ऑटो, ठीक है। बेसिकली यहाँ मैंने दी हुई है विड्थ, आप चाहें तो विड्थ को चेंज भी कर सकते हैं। और जो इसकी हाइट है अगर आप यहाँ पर ना भी दें तो फिलहाल जो इसकी होती है हाइट बाय डिफॉल्ट वो होती है ऑटो, ठीक है। आप इसको लिखें या ना लिखें, बात एक ही है। तो पहले मैं आपको ये यहाँ पर दिखाता हूँ कि मिन हाइट और मैक्स हाइट को यूज क्यों किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर जो इस वक्त वैल्यू है वो है हाइट ऑटो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर हमारा ये टेक्स्ट है इसको करता हूँ ज्यादा, ठीक है। मैंने इसको यहां से फॉर एग्जांपल कर दिया ज्यादा। अब इससे ये होगा कि ये जो हमारा है ना, ये वाला डिव, इसकी जो है ना हाइट वो ऑटोमेटिक हो जाएगी ज्यादा। ये देखें आप, ठीक है, ऑटोमेटिक होगी ज्यादा। मैं इसके अंदर जितना टेक्स्ट और ऐड करता रहूंगा इसकी जो है हाइट वो ऑटोमेटिक ज्यादा होती रहेगी, ठीक है। यहां पे आप देखें, ठीक है। और अगर मैं इसकी जो है ना, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको करूंगा कम, तो इसको मैं जैसे जैसे कम करता रहूंगा वैसे वैसे जो इसकी है हाइट वो कम होती रहेगी। आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पर इसको मैंने किया रिफ्रेश, ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से और भी कम कर दूं, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो और कम हो जाएगी। फिलहाल ये है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अगर टेक्स्ट होगा ज्यादा तो हाइट हो जाएगी ज्यादा, अगर टेक्स्ट होगा कम तो हाइट हो जाएगी कम, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने जो है ना इसकी हाइट वो देनी है स्पेसिफिक, ठीक है। आपने हाइट ऑटो को यहां पर यूज नहीं करना। आप चाहते हैं कि आपने जो हाइट देनी है वो देनी है स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये जो आपका डिव है इसकी जो हाइट है वो ऑटोमेटिक नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल, ठीक है। वो होनी चाहिए 200 पिक्सल। मैं यहां पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, ठीक है। हाइट 200 पिक्सल यहां पर हो चुकी है। पहले थी हाइट ऑटो, आप हाइट ऑटो लिखें या ना लिखें वो होती है ऑटोमेटिक। टेक्स्ट कम होगा तो हाइट हो जाएगी कम, टेक्स्ट होगा ज्यादा तो हाइट हो जाएगी ज्यादा। लेकिन यहां मैंने क्या किया, मैंने यहां पर दे दी है हाइट 200 पिक्सल, तो यहां पर हाइट हो गई है ज्यादा। लेकिन यहां पर है एक प्रॉब्लम ये है कि अब अगर मैं यहां पर टेक्स्ट को करूंगा ज्यादा तो टेक्स्ट हमारा हो जाएगा ओवरफ्लो। मतलब आप यहां पर देखें, मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मैंने टेक्स्ट को कर लिया ज्यादा, ठीक है। अब यहां पर आए, मैंने इसको किया रिफ्रेश। अब आप देखें यहां पर कि टेक्स्ट हमारा हो गया है यहां पर ओवरफ्लो, क्योंकि हमने ये कहा है कि हमारा जो डिव है उसकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 200 पिक्सल। मतलब हमने हमारी जो हाइट है उसको कर दिया है फिक्स। तो जैसे ही हमारा टेक्स्ट इस हाइट से ज्यादा होगा तो वो इस बॉर्डर से आ जाएगा बाहर। तो ये है प्रॉब्लम, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो है वो कॉन्सेप्ट आता है मिन हाइट का और मैक्स हाइट का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पर इसको करता हूं, वापस ले आता हूं, ठीक है। और यहां पर मैंने 200 पिक्सल की है, यहां पर हाइट है, लेकिन यहां मैं हाइट नहीं लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा मिन हाइट, ठीक है। मैंने यहां लिखा मिन हाइट। पहले मैंने लिखा था हाइट 200 पिक्सल, लेकिन अब मैंने कहा है मिन हाइट 200 पिक्सल। मिन का मतलब है मिनिमम हाइट। मैं यहां पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, आपको अभी कोई फर्क यहां पर शो नहीं होगा, ठीक है। जैसे था यहां पर हाइट 200 पिक्सल के साथ वैसे ही है, मिन हाइट लिखा फिर भी वैसे ही है। अब आपके यहां पे क्वेश्चन होगा कि फर्क क्या है। फर्क ये है कि अब अगर यहां पर मैं टेक्स्ट को ज्यादा करूंगा तो हमारी जो हाइट है डिव की वो भी ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। आपने देखा, पहले नहीं हो रही थी, क्योंकि पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ था हाइट, अब यहां मैंने लिखा है मिन हाइट। अच्छा, अगर मैं टेक्स्ट को और ज्यादा करता हूं, ठीक है, मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल इसको और ज्यादा कर दिया तो जो हाइट है ऑटोमेटिक और ज्यादा हो जाएगी। मैं कम करूंगा तो कम हो जाएगी। अब मैं आपको यहां पर यह सिखाता हूं कि मिन हाइट ने यहां पर किया क्या। जब आप यहां पर ये लिखते हैं कि मिन हाइट, तो मिन हाइट का ये मतलब है कि मिनिमम हाइट ये होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हो। कम से कम जो हाइट है वो 200 पिक्सल होनी चाहिए, यहां मैंने दी है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हाइट जितनी मर्जी हो,
ठीक है। यहाँ पर कम से कम हाइट 200 पिक्सल ही होगी, क्योंकि यहाँ मैंने दी है 200 पिक्सल ऊपर। लेकिन जैसे जैसे आप टेक्स्ट ऐड करेंगे तो हाइट हो जाएगी ज्यादा, तब हो जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ कहा है कि कम से कम होनी चाहिए 200 पिक्सल, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो। लेकिन जब आपने पहले यहाँ पे लिखा था सिर्फ हाइट, तो उसका मतलब ये था कि 200 पिक्सल ही होगी, ठीक, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। लेकिन जब आप लिखेंगे यहाँ पर मिन हाइट, इसका मतलब है कि मिनिमम जो हाइट है, कम से कम जो हाइट है वो 200 पिक्सल ही होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो। तो ये फायदा है यहाँ पर मिन हाइट को इस्तेमाल करने का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है फिलहाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और भी है, वो ये है कि आप चाहते हैं कि अभी तो आपको पता है कि जैसे ही यहाँ पर आपने मिनिमम हाइट को लिखा, जैसे जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते रहेंगे तो जो हाइट है वो ज्यादा होती रहेगी, ठीक है। वो हाइट उतनी ज्यादा होती रहेगी जितना आप इसमें टेक्स्ट ऐड करते रहेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि जो हाइट की है ना, मैक्सिमम जो हाइट है उसकी भी होनी चाहिए लिमिट, मतलब एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि जिससे ज्यादा हमारी हाइट नहीं होनी चाहिए। अभी ऐसा है कि मैं इसमें टेक्स्ट ऐड करता रहूंगा, हाइट ज्यादा होती रहेगी। मैं चाहता हूं कि ऐसा पॉइंट हो कि जिससे ऊपर, जिससे ज्यादा हमारी हाइट ना हो, वहां पर जाकर जो हमारी हाइट है वो स्टॉप हो जाए ज्यादा होना। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा मैक्स हाइट। यहां मैंने लिखा मैक्स हाइट। मैक्स हाइट का ये मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हाइट इतनी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिखा 400 पिक्सल, मैं यहां पर आया, मैंने इसको किया रिफ्रेश, आपको फर्क नहीं दिखेगा, ठीक है। अब जब मैं इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करूंगा, ठीक है, जब मैं इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करूंगा, मैंने यहां पे टेक्स्ट ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल 50 वर्ड्स, मैं यहां पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, टेक्स्ट ऐड हो गया और हमारी हाइट भी ज्यादा होगी। लेकिन जब मैं यहां पर टेक्स्ट को और ऐड करूंगा, और टेक्स्ट को ऐड करने के बाद जैसे ही हमारी हाइट 400 पिक्सल से ज्यादा हो जाएगी या पूरा 400 पिक्सल आ जाएगी, तो उसके बाद जो भी टेक्स्ट होगा वो हो जाएगा ओवरफ्लो, क्योंकि हमने कहा है कि कम से कम हाइट 200 पिक्सल, ज्यादा से ज्यादा हाइट 400 पिक्सल, उससे ज्यादा नहीं आप जा सकते। मैं यहां पर आता हूं, मैंने यहां पर लिखा टेक्स्ट को, मैंने यहां पर ना और ऐड कर दिया, मैं यहां पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, देखें जी टेक्स्ट यहां पर, ये देख रहे हैं आप, टेक्स्ट हो गया ओवरफ्लो। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट यहां पे और ऐड करता हूं, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। अगर आपको भी समझ नहीं आई कोई बात नहीं, मैं अभी ना आपको रिपीट करके भी बताता हूं, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। अब देखें, अब यहां पर ये कर गया ओवरफ्लो। अब हुआ क्या है, आपने कहा कि मिनिमम हाइट होनी चाहिए 200 पिक्सल, वो तो थी, लेकिन पहले ये हो रहा था मैक्सिमम हाइट को यहां पर लिखने से पहले ये हो रहा था कि मैं जैसे जैसे टेक्स्ट ऐड करता था, जो हाइट थी वो ज्यादा होती थी। मैं चाहता था नहीं, एक पॉइंट ऐसा हो कि जहां पर जाके हमारी जो हाइट है वो स्टॉप हो जाए, उससे ज्यादा ना हो। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने वहां पे लिख दिया मैक्स हाइट, कि इससे ज्यादा हमारी हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ लिखा मैक्स हाइट, तो ये होगी 400 पिक्सल, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसका तो इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन इसका तो होता है, लेकिन फिर भी आप जो है ना इनको जो है करें प्रैक्टिस, ताकि आपको ज्यादा समझ आए मेरी बातें। आपका काम है इसको बार बार देखें, ठीक है। अच्छा, अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर हमने यहाँ पर मिनिमम हाइट भी देनी है कि कम से कम इतनी होनी चाहिए, उससे कम ना हो, और हमने ज्यादा से ज्यादा हाइट भी देनी है कि इससे ज्यादा ना हो, और हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है ये ओवरफ्लो भी ना करे, मिनिमम हाइट भी देनी है, मैक्सिमम हाइट भी देनी है, और हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो भी ना करे, तो आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पर एक लिखें प्रॉपर्टी जिसका नाम है ओवरफ्लो, और जो इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे देनी है वो देनी है स्क्रॉल, ठीक है। अब यहाँ पर आए, मैंने इसको किया रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही आपका जो कंटेंट है वो मैक्सिमम हाइट से ज्यादा होगा तो वो ओवरफ्लो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आ जाएगा एक स्क्रॉल बार। तो आप टेक्स्ट को अपने ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका जो टेक्स्ट है वो 400 पिक्सल से कम होगा, मतलब आपकी जो हाइट है वो 400 पिक्सल से कम हो जाएगी, तो वो जो स्क्रॉल बार है वो हो जाएगा रिमूव। अब यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर आया, अब देखेंगे आप स्क्रॉल बार नहीं होगा, आपने देखा, ठीक है। बेसिकली ये तो यहाँ पे है साइडों पे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा। अब यहाँ पर जो हमारी है ना ये वाली हाइट, ये है मिनिमम 200 पिक्सल, ठीक है, और ज्यादा से
ज़्यादा ही जाएगी 400 तक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। ओके, तो आज हमने बेसिकली ये सीखा कि मिनिमम हाइट क्या होती है और मैक्सिमम हाइट क्या होती है, उनका क्या यूज़ है CSS के अंदर। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इनका इस्तेमाल हम करेंगे आगे जाके, जब मैं आपको सिखाऊंगा कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किस तरह से क्रिएट की जाती है। इससे पहले मैं आपको मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट जो है अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। अगर आपको मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ या मिनिमम हाइट मिनिमम विड्थ की इतनी समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप जो बाकी क्लासेज हैं उनको देखें। जब फ्यूचर में मैं आपको सिखाऊंगा वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना, तब मैं वहाँ पर आपको दोबारा से एक बार ये कॉन्सेप्ट दोबारा से सिखा दूंगा, तो अपनी परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं CSS की क्लास 14 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।